हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज के सेशन में आपका खैर मकदम है। आज के सेशन में हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में। हमारी कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, हमारी आउटपुट डिवाइस कहते किसे हैं और आउटपुट होता क्या है कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में। इन सारी चीज़ों को हम इन डिटेल समझेंगे। जो भी चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं उनको हम देखेंगे और सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है आउटपुट डिवाइसेस की वो हम कवर कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट क्या है अब सबसे पहले देख लेते हैं। आउटपुट किसे हम कहते हैं, देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। आउटपुट क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड दे दें, कोई भी डेटा उसमें दे दें, जब हम कंप्यूटर में इंटर डेटा करते हैं या कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे दें, ठीक है, ताकि वो उसे प्रोसेस करे, उसे हम इनपुट कहते हैं। जब वो डेटा इंटर डेटा या इनपुट या वो इंस्ट्रक्शंस इंटर होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, उस रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं। ये आउटपुट हमें हमारे पास आता कहाँ कहाँ से है, किन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम ये कौन सी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़ी होती हैं, जिनसे हमें ये रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, आउटपुट देखने को मिलता है, उन्हीं डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। एन आउटपुट डिवाइस इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है, जिस लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस को कवर किया, उसमें मैंने आपको बताया है कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, जिनमें इनपुट डिवाइसेस अलग से आती हैं और आउटपुट डिवाइसेस अलग से आती हैं। तो मतलब पहली चीज, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा होती हैं। ठीक है, हार्डवेयर मतलब जिन्हें हम टच कर सकते, देख सकते हैं, जो कंप्यूटर के साथ हम जोड़ते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर हार्डवेयर है that uses received data and commands from a computer in order to perform a task। ठीक है, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस, बाय द वे बता दूं आपको कि इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। पेरिफेरल हर वो डिवाइस होती है जो हम कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं। जब हम कंप्यूटर में इनपुट दे देते हैं, और वो इनपुट इंटर डेटा हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस हो सकता है, इनपुट कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर को दे दिया, जब वो प्रोसेस होके हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। और जिन डिवाइसेस से वो आउटपुट हम तक पहुंचता है, हमें देखने को मिलता है, उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर हार्डवेयर का हिस्सा है दैट यूजेस टू रिसीव डेटा कमांड फ्रॉम अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, एनी पेरिफेरियल डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर यूजुअली फॉर डिस्प्ले, प्रोजेक्शन और फिजिकल प्रोडक्शन, उसे हम आउटपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट्स यूज्ड टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ अ डेटा प्रोसेसिंग कैरीड आउट बाय अ कंप्यूटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे मैं आपको बता दूं, मॉनिटर जिस पे हम रिजल्ट्स देखते हैं, ये हमारी आउटपुट, ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, हम पेपर पे टेक्स्ट लिख के उसे बाहर निकालते हैं, फोटोग्राफ्स निकालते हैं, तो प्रिंटर क्या है हमारा, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। और क्या क्या है हमारी आउटपुट डिवाइस डियर स्टूडेंट्स, प्लॉटर। हम सारी चीज़ें PLOTTER, हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। ये प्लॉटर क्या है, प्रिंटर क्या है, मॉनिटर क्या है, इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। हम जब इनपुट साउंड दे देते हैं, साउंड रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, वो जब प्रोसेस होके हमारे पास आती है, तो किस डिवाइस से हमारे पास आती है, स्पीकर से आती है। तो स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। हेडफोन्स जिन्हें आप लगाते हैं, हेडफोन्स आउटपुट डिवाइसेस है डियर स्टूडेंट्स। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइसेस है, एट्सेट्रा। बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस को हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आउटपुट वो रिजल्ट है जो कंप्यूटर हमें देता है जब हमने इनपुट दे दिया, कोई इंटर डेटा कर दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, और वो प्रोसेस होकर हमारे पास आता है वो रिजल्ट, उसे हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइस वो सारी डिवाइसेस जिनका इस्तेमाल करके जिनसे हमारे पास वो रिजल्ट आता है। जैसे हमने वॉइस कमांड यहाँ से इनपुट कर दी, माइक्रोफोन से वो प्रोसेस हुई और हमारे पास जब आई तो हम उसे स्पीकर से सुनते हैं। ठीक है, तो स्पीकर इज द आउटपुट डिवाइस, राइट। आइए देख लेते हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़े, बेटर है कि हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, तो आउटपुट डिवाइस हम आज पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया है। तो बेहतर है कि हम इनपुट डिवाइस
डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में डिफरेंस देख लें, एक स्लाइड डिफरेंस, सो दैट के क्लैरिटी और हो जाए। इनपुट डिवाइस, एन इनपुट डिवाइस सेंडर्स इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजती है प्रोसेसिंग के लिए। आउटपुट डिवाइस वुड रिप्रोड्यूस और डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोसेसिंग, जो डेटा प्रोसेस हुआ है उनके रिजल्ट्स आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस करती है या डिस्प्ले करती है, ठीक है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, एक डिफरेंस। दूसरा, an input device can send data to another device. Input device is used to send data to another device, ठीक है। Output device can receive data from another device. Output data दूसरे डिवाइस से डेटा रिसीव कर सकती है। इट कैन नॉट रिसीव डेटा फ्रॉम अनदर डिवाइस, इनपुट डिवाइस और किसी डिवाइस से डेटा रिसीव नहीं कर सकती है, लेकिन इट कैन नॉट सेंड डेटा टू अनदर डिवाइस, वाइस वर्सा है, जो हमने यहाँ देखा उसका उल्टा यहाँ पे है, ठीक है। इनपुट डिवाइस की एग्जांपल मैं आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में एक लिस्ट बता चुका हूँ, कीबोर्ड, माउस है, ठीक है, माइक्रोफोन है, माइक है जिसे हम साउंड दे देते हैं, स्कैनर्स है, ये सारी इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट मॉनिटर, स्पीकर, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, प्लॉटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर एक्स्ट्रा, ठीक। आई होप कि यहाँ तक स्लाइड डिफरेंस समझ में आ गई है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस जो है ये क्या काम करती हैं, क्यों हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। दे रिसीव रिजल्ट्स फ्रॉम द मेमोरी, आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी से, डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट्स रिसीव करती हैं और उन्हें प्रोड्यूस करती है या इन्हें डिस्प्ले करती है रिजल्ट्स को, ठीक है। ये कौन करता है? ये आउटपुट डिवाइसेस करती हैं। आउटपुट डिवाइसेस कन्वर्ट डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। आपको मोटी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, स्टार मार्क में लगा रहा हूँ, ये पॉइंट याद रखना है कि कंप्यूटर जो है, आउटपुट डिवाइसेस जो है, दे कन्वर्ट डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। जो हमारे पास लास्ट पे रिजल्ट आता है, जिसे हम देखते हैं, जो आउटपुट है, लास्ट रिजल्ट, जो हमारे काम की चीज़ अब है, वो हमारे समझ में जो चीज़ आती है, वो हमारी समझ की, ह्यूमंस के समझ की फॉर्म में वो चीज़ें हमारे पास आती है। दे डिस्प्ले रिजल्ट्स टू द यूजर्स। व्हाट द इनपुट डिवाइसेस डू, सॉरी आउटपुट डिवाइसेस डू, दे डिस्प्ले रिजल्ट्स, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा आराम से देख लेते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट जो है, आउटपुट डिवाइस आपकी टेक्स्ट फॉर्म में रिजल्ट दे सकती है। एक डिवाइस आपके टेक्स्ट फॉर्म में रिजल्ट देती है, ग्राफिक्स में देगी, टैक्टाइल में देगी, ऑडियो में देगी या वीडियो में देगी। कोई भी फॉर्म का रिजल्ट आपकी आउटपुट डिवाइस दे सकती है। अलग अलग डिवाइसेस इसके लिए होती हैं, ये एक डिवाइस हो सकती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आउटपुट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। आउटपुट, मोस्ट ऑफ द आउटपुट दो तरीकों में हमारे पास आता है। वन, सॉफ्ट कॉपी, जैसे आप अगर कोई पेज, कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर में पढ़ते हो, डियर स्टूडेंट्स, कहाँ पे? अपने कंप्यूटर में पढ़ते हो, तो वो सॉफ्ट कॉपी है। सेव्ड कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी है। अगर उसे आप प्रिंट करते हो, प्रिंटर का इस्तेमाल करके, प्रिंटर जो एक आउटपुट डिवाइस है, तो जब आपके वो हाथ में आ जाती है, ठीक है, आपके हाथ एट हैंड होती है, ठीक, तो वो आपकी हार्ड कॉपी होती है। तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, मोस्ट ऑफ द आउटपुट जो है वो या तो आपका आउटपुट सॉफ्ट हो सकता है या हार्ड हो सकता है। सॉफ्ट मतलब जिसे आप कंप्यूटर में ही रीड करते हैं, हार्ड मतलब जिसका आप किसी और आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके बाहर अपने फिजिकली अपने पास ले आते हैं, जैसे फोटोकॉपी, ठीक है, फोटोकॉपी किसी भी चीज़ की, फोटोग्राफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइसेस के टाइप्स हम थोड़ा सा डिटेल में, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। ये क्या है? ये कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट, ये सॉफ्ट कॉपी है। जब आपसे प्रिंट करते हैं, प्रिंटर का इस्तेमाल करके, प्रिंटर का डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करके जब आपसे प्रिंट करते हैं, तो ये आपकी हार्ड कॉपी हो जाती है। फोटोग्राफ, ठीक है, फोटोग्राफ आपके कंप्यूटर में, तो ये सॉफ्ट कॉपी है। जब आप इसे प्रिंट करते हैं प्रिंटर का इस्तेमाल करके, प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, तो ये आपकी हार्ड कॉपी हो जाती है, राइट। इसी तरह से ये सारी चीज़ें। सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या है? कंप्यूटर में है, तो आपसे प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी पेपर आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर डिस्प्ले। सिंपल आप याद रखें तो ये चीज़ें आपके जहन में आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट मतलब के रिजल्ट, जो कंप्यूटर को हम इनपुट दे दें, डेटा उसमें एंटर करें, इनपुट हम कंप्यूटर में दे देते हैं, ठीक है। या कोई भी डेटा एंटर किया, कोई भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे दिए,
ये टर्मिनोलॉजी आपको सतानी नहीं चाहिए। तो वो प्रोसेस हो गया, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास रिजल्ट आया जिसे हम आउटपुट कहते हैं। ये आउटपुट हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस से आ जाता है। अलग अलग आउटपुट, अलग अलग टाइप ऑफ आउटपुट जो है वो अलग अलग डिवाइसेस से आ जाता है। जैसे हमने यहाँ से वॉइस इनपुट की कंप्यूटर में, वो प्रोसेस होके आएगी तो हम स्पीकर से सुनेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने फोटोग्राफ उठानी है या प्रिंट निकालना है किसी चीज़ का, हमने कोई डॉक्यूमेंट कुछ बना लिया है कंप्यूटर में, कुछ लिखा कंप्यूटर में, इनपुट दे दिया, वो प्रोसेस हो गया, सॉफ्ट कॉपी हमारे पास आ गई, उसे बाहर निकालना, आउटपुट निकालना है, प्रिंट करना, तो प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रिंटर इज़, डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो हर एक टाइप ऑफ आउटपुट के लिए अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो उन्हीं आउटपुट डिवाइस को हमें आराम से देखना है, डिटेल में देखना है। स्पीकर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, हेडफोन इज़ एन आउटपुट डिवाइस, स्क्रीन या मॉनिटर जिसे आप कहें इज़ एन आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इन्हें एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। वेबकैम एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, सॉरी माइक्रोफोन जो है जिसे आप वॉइस इनपुट करते हैं, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन जो है आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन जो है जिसे आप यहाँ से बात करते हैं इनपुट डिवाइस है। सिमिलरली आपका प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, राइट। ये सारी आउटपुट डिवाइस हैं, इन्हें एक एक करके आराम से हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे आपके प्रिंटर को। डियर स्टूडेंट्स, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर का काम क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रोड्यूस टेक्स्ट करती है, ठीक है, या ग्राफिक्स करती हैं ऑन ए फिजिकल मीडियम। प्रिंटर से आपने फ़ोटोग्राफ निकालने हैं, कंप्यूटर से आप फ़ोटोग्राफ निकाल सकते हो, यानी कि फ़ोटोग्राफ इज़ द रिज़ल्ट जो आपके पास आता है। आपने कंप्यूटर को कहा कि फ़ोटोग्राफ बना के दे दी, ने वो कमांड दे दी, उसने बनाया, आपने प्रिंट निकाला, तो प्रिंट जब आपके पास फ़ोटोग्राफ आएगा आप प्रिंटर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। या आपने कोई भी पेपर या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट कर उसको हार्ड कॉपी उसको निकालना है तो आप प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। जो भी रिज़ल्ट आपको चाहिए हार्ड कॉपी में, ठीक है, वो प्रिंटर का काम, प्रिंटर का इस्तेमाल करके आप ले जाते हो, ठीक है। प्रिंटिंग मैकेनिज्म स्ट्राइक्स पेपर। प्रिंटिंग मैकेनिज्म क्या है? प्रिंटर का ये स्ट्राइक पेपर करता है, रिबन एंड कैरेक्टर टुगेदर, रिजल्ट इन हार्ड कॉपी आर प्रिंट आउट टू ओरिएंटेशंस, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में भी आप कर सकते हो, लैंडस्केप में भी आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो डियर स्टूडेंट्स प्रिंटर की स्पीड है, प्रिंटर की स्पीड है कि किस स्पीड से प्रिंटर प्रिंट करता है, ठीक है, उसे आप मेजर करते हो इन कैरेक्टर पर सेकेंड, इन कैरेक्टर पर सेकेंड। या आपने याद रखना है, CPS में मेजर करते हो। द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड या लाइन्स पर मिनट या ऑफ लाइन्स पर मिनट, LPM, ठीक है, LPM लाइन्स पर मिनट। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ये लैंडस्केप में रिजल्ट दे सकती है, आउटपुट पोर्ट्रेट में दे सकती है, ठीक है, कैसे स्ट्राइक पेपर, रिबन और कैरेक्टर टुगेदर करते हैं तो हमें प्रिंट मिलता है, ठीक है। ये फिजिकल मीडियम में हमें टेक्स्ट या ग्राफिक्स प्रिंट करके दे सकती है। स्पीड, प्रिंटर की स्पीड कैसे मेजर की जाती है? कैरेक्टर पर सेकेंड, CPS, या लाइन पर मिनट, LPM, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या पेज पर मिनट, PPM, पेज पर मिनट। इस तरह से प्रिंटर की स्पीड मेजर की जा सकती है। इफ़ द एग्जामिनर आस्क्स यू द क्वेश्चन कि प्रिंटर की स्पीड कैसे मेजर की जा सकती है, आपकी 3 चीज़ें जहन में आनी चाहिए, कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट और पेपर पर मिनट। ऐसे स्पीड प्रिंटर की मेजर की जा सकती है। प्रिंटर रेजोल्यूशन जो है ये एक न्यूमेरिकल मेजर है ऑफ प्रिंट क्वालिटी दैट इज मेजर्ड ऑन डॉट पर मिनट। तो मतलब अगर आपको अब एग्जामिनर बताएगा जो रेजोल्यूशन है, डियर स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशन ऑफ ए प्रिंटर वो कैसे मेजर की जाती है? वो की जाती है डॉट्स पर इंच, DPI। रेजोल्यूशन को कैसे मेजर किया जाता है? डॉट्स पर इंच। और स्पीड को कैरेक्टर पर सेकेंड, पर लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट, ऐसे मेजर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अभी थोड़ा सा देखते हैं, प्रिंटर पे ही हम आगे चल रहे हैं। प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस आउटपुट ऑन अ पेपर। मोस्ट प्रिंटर्स टुडे कैन प्रोड्यूस बोथ टेक्स्ट ग्राफिक्स। प्रिंटर क्या है? प्रोड्यूस आउटपुट करती है पेपर पे। प्रिंटर्स, मोस्ट ऑफ द प्रिंटर्स आज के टाइम में वो बोथ टेक्स्ट भी प्रिंट करती हैं और ग्राफिक्स भी हम उन्हें प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटर्स के टाइप्स हैं, एक होता है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स इज अ टाइप ऑफ
प्रिंटर। और अगर यहाँ तक हमें समझ में आया कि प्रिंटर्स क्या होते हैं, तो हम अब समझेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। दो तरीके के प्रिंटर्स हमारे पास हो सकते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब ये इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर को। क्या देखेंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर को। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, होपफुली पूछेगा। ठीक है, जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है डियर स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट स्ट्राइक्स, यहां आपने ये चीज याद रखनी है, दैट स्ट्राइक्स पेपर एंड रिबन टुगेदर, यहां मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, टू फॉर्म अ कैरेक्टर। याद रखें, इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से प्रिंटर्स होते हैं? जो पेपर को स्ट्राइक करते हैं और रिबन को स्ट्राइक करते हैं एक साथ टू फॉर्म कैरेक्टर। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स टाइपराइटर, टाइपराइटर जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। ये आपने याद रखना है, ये डेफिनेशन याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन इज द इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो नीचे स्टेटमेंट देगा 3-4, तो एक उसमें ये स्टेटमेंट जो आपने याद रखना है आप सही से टिक कर पाएंगे। तो टाइपराइटर क्या करता है? ये पेपर और रिबन को टुगेदर स्ट्राइक करता है टू फॉर्म अ कैरेक्टर। टाइपराइटर इज द बेस्ट एग्जांपल। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स अ कैरेक्टर ऑन एन एंटायर लाइन एट अ टाइम। अपने याद रखना है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये एक ही प्रिंट करता है एक कैरेक्टर को और एंटायर लाइन एट अ टाइम। इट प्रिंट्स और कैरेक्टर। कौन? आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स। आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं ये प्रिंट करते हैं कैरेक्टर और एंटायर लाइन, और एंटायर लाइन एट अ टाइम। ये आपने याद रखना है। जो डियर स्टूडेंट्स ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये क्या यूज करते हैं? ये यूज करते हैं पिन्स और हैमर्स। ठीक है, जो प्रेस करती हैं किन को? इंक रिबन को अगेंस्ट द पेपर और कैरेक्टर फॉर्म हो जाता है। ठीक, हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। किन के बारे में? इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में बात हो रही है। डियर स्टूडेंट्स आगे आपने याद रखना है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है ये लेस एक्सपेंसिव है। क्या है? लेस एक्सपेंसिव। आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स लेस एक्सपेंसिव है, लेकिन ये फास्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फास्ट होते हैं, और ये मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मल्टीपल कॉपीज, विद मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, एट अ टाइम। लेस एक्सपेंसिव इम्पैक्ट प्रिंटर्स, फास्ट होते हैं और मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। राइट, कुछ और चीज़ें इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन भी। देयर इज अ सम फिजिकल कंटैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस द इमेज, फिजिकली स्ट्राइक द पेपर। ठीक है, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इसको छोड़ दें, मैं आपको बता देता हूं। डियर स्टूडेंट्स इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, इम्पैक्ट प्रिंटर ये 4 टाइप्स के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर 4 टाइप्स। अगर यहां तक हमें समझ में डियर स्टूडेंट्स आया कि इम्पैक्ट जो प्रिंटर हैं, प्रिंटर्स के प्रिंटर क्या है हमें समझ, हम पढ़ क्या रहे हैं? लेट मी रिमाइंड अ बिट, रिकैप अ बिट। हम पढ़ रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस। हमने समझा आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं। देन हम एक आउटपुट डिवाइस को उठा के पढ़ रहे हैं जो प्रिंटर है। ठीक है, अब प्रिंटर प्रिंटर क्या है हमने उसे पढ़ लिया। उसके बाद प्रिंटर दो टाइप्स के देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड सेकंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अब हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां तक हमने समझा इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे कैरेक्टर को फॉर्म करता है। ये स्ट्राइक पेपर और रिबन को टुगेदर स्ट्राइक करता है टू फॉर्म अ कैरेक्टर। ठीक है, जैसे टाइपराइटर की हमने एग्जांपल ली, पिन्स और हैमर्स का इस्तेमाल करता है टू फॉर्म अ कैरेक्टर। ये प्रिंट
एक कैरेक्टर को एक टाइम पे कर सकता है या एंटायर लाइन कर सकता है, ठीक। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स आपके लेस एक्सपेंसिव होते हैं। जब मैं लेस एक्सपेंसिव कहता हूँ, इट मीन्स ये रिलेटिवली रिलेटिव टू द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स लेस एक्सपेंसिव होते हैं, फास्ट होते हैं, मल्टीपल कॉपीज हमें दे सकते हैं। अब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स 4 टाइप्स के होते हैं। वन इज डियर स्टूडेंट्स आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज फर्स्ट टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर इज द सेकंड टाइप ऑफ, डियर स्टूडेंट्स, डेजी व्हील इज द सेकंड टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट इज डॉट मैट्रिक्स, पहला आपका कौन है, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सेकंड कौन है आपका, डेजी व्हील प्रिंटर। और डियर स्टूडेंट्स आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थर्ड कौन है आपका टाइप ऑफ प्रिंटर, दैट इज लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर इज थर्ड टाइप ऑफ प्रिंटर। उसके बाद कौन है आपका ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर एग्जामिनर डायरेक्टली आपको पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ऑप्शन दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, और 3 ऑप्शन देगा नॉन इम्पैक्ट के और एक देगा इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो आपको पता होना चाहिए डॉट मैट्रिक्स इज इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट मतलब ये ऐसा प्रिंटर है जो स्ट्राइक करेगा पेपर और रिबन को टुगेदर टू फॉर्म अ कैरेक्टर, ठीक है। और डॉट डेजी व्हील प्रिंटर इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दूसरा है डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ आपको बताया था कि प्रिंटर्स आर 2 टाइप्स, वन इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में थोड़ा आइडिया अब हमारे पास है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, ये यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स टू प्रिंट एनी थिंग, एनी टेक्स्ट और एनी ग्राफिक, ये यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स। क्या करते हैं, वहां कुछ और हो रहा था इम्पैक्ट प्रिंटर में, नॉन इम्पैक्ट की क्या यूज करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स एंड इंक जेट, ये डिफरेंस आपको याद रखनी है, टेक्नोलॉजीज। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स use to print anything, any text or any graphic, use electrostatic chemicals and inject technologies to print anything, ठीक है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दे डोंट हिट और इम्पैक्ट अ रिबन टू प्रिंट एनीथिंग लाइक अनलाइक इम्पैक्ट प्रिंटर्स के हिसाब से ये कहीं हिट विट नहीं करते हैं, ठीक है, कहीं इम्पैक्ट नहीं डालते हैं रिबन पे टू प्रिंट एनीथिंग, बट ये किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स का या इंजेक्ट टेक्नोलॉजीज का टू प्रिंट एनीथिंग। ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स का इंजेक्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स डियर स्टूडेंट्स जो भी प्रिंट करते हैं, जो भी ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं, उनकी क्वालिटी जो है वो हाई होती है। जब मैं हाई कह रहा हूँ तो ये कंपेयरिंग टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो भी वो ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं उनके कंपैरिजन में, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो भी ग्राफिक प्रिंट करेगा उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है, ठीक है, उनकी क्वालिटी बढ़िया होती है। अब आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं इसके भी टाइप्स हैं कितने, एक है आपका लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड इज इन जेट प्रिंटर। इन जेट प्रिंटर जो है इट इज़ अनदर टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तीसरा कौन है डियर स्टूडेंट्स, बबल जेट प्रिंटर। बबल जेट प्रिंटर इज़ द अनदर टाइप ऑफ इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, थर्मल प्रिंटर। मैं यहाँ लिखता जाऊँगा, आप साथ साथ लिखते जाएंगे क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। नीचे ऑप्शन 4 देगा, 4 में से 3 हो गए इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम, एक होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जब आपको पता होगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से हैं, इनके नाम याद होंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन सा है, लेज़र प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, बबल जेट प्रिंटर, ठीक है, और थर्मल प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस कोने पे आप आ जाएं, लेज़र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर इज अनदर टाइप ऑफ
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, विच मीन्स 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 टाइप, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिन्हें आपने याद रखना है, और थोड़ा आइडिया लगाना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे प्रिंट करते हैं, और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इनको भी आपने याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज अबाउट द फर्स्ट आउटपुट डिवाइस जो है प्रिंटर, ठीक है। अब कुछ और आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास, उनको थोड़ा सा डिटेल में आराम से हम देखेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस देम इन डिटेल, आराम से, बढ़िया से, कोई मसला नहीं है, ठीक है, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा।